इसको भी क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। इन सभी चीज़ों को आंकड़ा कहते हैं। जैसे मान लीजिए जाए क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के चप्पल का माप क्या है, यानी कौन 6 नंबर पहनता है, कौन 5 नंबर पहनता है, कौन 7 नंबर पहनता है, कौन 8 नंबर पहनता है, इसी तरह से नोट कर लिया जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। यानी कि हम लोग सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन करना रहता है। जैसे यहाँ पर दे दे हैं, यहाँ एक एक आंकड़ा है 5 6 7 5 4 3 5 4, यह क्या है, एक आंकड़ा है। तो इन्हीं सब का स्टडी किया जाता है किस में, स्टैटिक्स में। यानी कहेंगे गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए, आंकड़ों का अध्ययन किया जाए, उसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। तो स्टैटिक्स में हम लोग को पढ़ना है, जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा दे दिए, ठीक है, तो आंकड़ा ये टोटल मिलकर आंकड़ा कहलाएगा, लेकिन इसमें से प्रत्येक जो ये आ रहा है, टर्म आ रहा है, इसको हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेक्षण। मतलब कहेंगे ये इस आंकड़ा में 5 एक क्या है, प्रेक्षण है, उसी तरह से 4 एक प्रेक्षण है। प्रेक्षण समझ में आ गया। तो इसमें से प्रत्येक क्या हुआ, एक प्रेक्षण हुआ। अब इसमें हम लोग को देखना है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में, देखो क्या क्या पूछता है। परिसर, बहुलक, ठीक है, माध्य और माध्य, इसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें हम लोग परिसर, बहुलक, माध्य, माध्यक के बारे में पूछता है सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में। सब्जेक्टिव में लिया जाए तो माध्य निकालने के लिए पूछता है, उसके बाद बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहता है, तो अलग की बात है। अभी हम लोग 2 क्लास इसमें केवल लगेगा, ज़्यादा करके इन दोनों में टाइम लग जाता है, माध्य में और माध्य में। ये तो बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा, दोनों इजी टर्म है। परिसर यानी रेंज बहुत इजी है, और बहुलक मोड। तो यहाँ पर एक आंकड़ा लिया गया है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। संख्याओं की एक सूची है ना, इसको हम लोग आंकड़ा कहेंगे। फिर से आंकड़ा जिसको समझ में नहीं आ रहा है ध्यान से देखो। जैसे मान लिया जाए कि एक गांव है, ठीक है, उसमें 50 किसान हैं। एक गांव में 50 किसान हैं और 50 किसान के घर धान का उत्पादन हो रहा है। तो किसी के यहाँ 2 क्विंटल, किसी के यहाँ 5 क्विंटल, यहाँ पर लिखा गया है 6 क्विंटल, 5 क्विंटल, किसी के यहाँ 7 क्विंटल, किसी के यहाँ 5 क्विंटल, किसी के यहाँ 4 क्विंटल, 3 क्विंटल, 5 क्विंटल और 4 क्विंटल। ये मान लिया जाए कुल कितने किसानों का ये उत्पादन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी गांव में 8 किसान हैं जो खेती करते हैं, और 8 के घर पर जो धान का उत्पादन हो रहा है उसको क्विंटल में यहाँ पर लिख दिया गया है, ये सब क्विंटल में है। तो इस तरह से ये जो तैयार होगा क्यूटी में, यानी क्यूटी माने होता है क्विंटल, तो यहाँ से जो तैयार होगा इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, आंकड़ा। तो ये आंकड़ा है, और आंकड़ा में प्रत्येक पद को क्या कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं। तो आंकड़ा और प्रेक्षण समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में केवल हम लोग आंकड़ा और प्रेक्षण के बारे में ज़्यादा करके स्टडी करना है। अब चलते हैं परिसर यानी रेंज कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें रेंज निकालने के लिए सबसे अधिक देखेंगे सबसे ज़्यादा मान वाला कौन सा प्रेक्षण है। तो सबसे अधिक मान इसमें किसका है, तो 7 है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 7, और सबसे कम कौन है, 3। तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, और यही हो गया परिसर। ये क्या हो गया, परिसर हो गया। यानी परिसर निकालने के लिए उच्चतम प्रेक्षण में से निम्नतम प्रेक्षण को क्या कर देते हैं, घटा देंगे। किसी आंकड़ा के उच्चतम प्रेक्षण माने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वाला मान वाला, और निम्नतम प्रेक्षण यानी सबसे कम मान वाला, दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, दोनों का अंतर को परिसर कहते हैं। यानी एक दूसरे में से घटा देते हैं, ज़्यादा वाले में से कम को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो आता है उसको हम लोग कहते हैं परिसर। अब बताओ परिसर समझ में आया। तो इसका परिसर हो गया। अब पूछा जाए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जाए, 5 8 10 7 12, इसका परिसर बताओ।
तो परिसर बता दोगे तुम लोग? कितना होगा इसका परिसर? तो 12 में से 5 को माइनस कर देंगे। सबसे अधिक 12 है और सबसे कम 5 है, तो दोनों का अंतर को क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। यानी किसी आंकड़ा के उच्चतम प्रेक्षण और निम्नतम प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो हम लोग परिसर के यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे। परिसर किसी आंकड़ा के अधिकतम में रहने दो, अधिकतम प्रेक्षण और निम्नतम प्रेक्षण के अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक है, यानी परिसर बराबर उच्चतम प्रेक्षण माइनस निम्नतम प्रेक्षण। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला। ठीक है, हो गया। तो ये परिसर का फॉर्मूला हुआ। ये परिसर का, यहाँ पर अधिकतम शब्द के जगह पर उच्चतम का प्रयोग करेंगे, बेहतर होगा। उच्चतम, किसी आंकड़ा के उच्चतम प्रेक्षण और निम्नतम प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तो और इसका परिसर कितना हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन ये हो गया, इसका परिसर निकालना है तो निकल जाएगा ना। सबसे पहले इसको नोट करो, चैप्टर का नाम उतारोगे और उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखोगे परिसर का। चैप्टर का नाम है एस्थेटिक्स। चैप्टर का नाम उतार कर परिसर का डेफिनेशन लिखोगे। सांख्यिकी का लिख लेना, लोग लिखवा देंगे लास्ट में। क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े का परिसर ज्ञात करें। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है 8, 5, 3, 12, 2, 5, 1। तो यहाँ लिख लेंगे फॉर्मूला फिर से, परिसर बराबर उच्चतम प्रेक्षण माइनस निम्नतम प्रेक्षण। नहीं, यानी फॉर्मूला लिख करके बनाना है, जब भी आएगा तो ये आएगा ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो मतलब किसी तरह से अपना अंदाज़ा बना सकते हो इसमें से इसको घटाकर।
सबसे ज़्यादा में सबसे घटाएगा, लेकिन आएगा जिससे 2 नंबर में आ जाता है बनाने के लिए, तो फार्मूला लिखेंगे तब बनाएंगे। और इसको थ्योरी की कॉपी में नोट करना है तो फार्मूला के साथ नोट कर लेना। तो हो जाएगा 12 सबसे अधिकतम मान है, निम्नतम कितना है 1, तो 12 में से 1 को घटा देंगे तो 11 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका प्रेशर हो गया 11। जल्दी नोट करो। चलो नेक्स्ट देखना है हम लोग बहुलक। ये क्या है समझोगे? जैसे मान लिया जाए यह एक आंकड़ा है 8 5 3 1 7 5 2 5, ठीक है। एक और ले लिया जाता है इसमें 3, तो इसमें कुल कितने प्रेक्षण होंगे? कुल कितने प्रेक्षण इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रेक्षण है। प्रेक्षण सबको आ गया समझने? और इसको टोटल को क्या कहेंगे? आंकड़ा। आंकड़ा, इस आंकड़े में टोटल 9 प्रेक्षण है, ठीक है ना। इसका अगर पूछा जाए कि इसका परिसर क्या होगा, तो परिसर हम लोग पढ़े हैं अभी कि उच्चतम मान और निम्नतम मान के अंतर को। तो उच्चतम मान इसमें कितना है 8 है और निम्नतम मान 1 है, तो दोनों का अंतर परिसर कहलाएगा। तो इसका परिसर कितना होगा 7। अब चलते हम लोग पढ़ना है बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आने वाला। बहुत बार आने वाला यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है। इसमें देखेंगे कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो कौन सबसे ज्यादा बार आया है? इसमें देखो तो 8 कितना जगह है, एक ही जगह है। 5 देखो 1 2 3 जगह है। 3 कितना जगह है, 2 जगह। 1 अकेला है, 7 अकेला है, 2 भी अकेला है। 3 2 बार आया है और 5 3 बार आया है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो 5। तो सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही हो जाएगा क्या चीज, बहुलक। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पर 3 दे दिया जाए और फिर एक और 3 दे दिया जाए, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 4 बार आया है 3। हो गया। तो इसके बहुलक के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3। तो बहुलक का मतलब हुआ जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आया है किसी आंकड़ा में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो बहुलक का डिफिनेशन हो जाएगा किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यानी जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया होगा उसी को क्या कहा जाएगा, बहुलक। तो यहाँ तक हम लोग का था ना। तो बहुलक का डिफिनेशन हो जाएगा किसी आंकड़ा में सबसे अधिक, आंकड़े लिखना लो, किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं। यानी बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार, अधिकतम बार आने वाला, यानी सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। जैसे कहा जाए इसका बहुलक, बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पर प्रेक्षण दिया गया है, बहुलक ज्ञात करना है यहाँ पे। तो बहुलक ज्ञात करके दिखाओ।
हो गया। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 5, क्योंकि 5 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, 5 आंसर हो जाएगा। इसका बहुलक बताओ लो। इसका बहुलक क्या होगा, 3 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, और 5 कितना बार आया है, 1 2 बार, और 2 कितना बार आया है, 2 बार। तो हम लोग का बहुलक कितना हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे बहुलक बराबर 3। और पूछा जाता है इसमें कि इसका परिसर क्या है, तो इसका परिसर कितना हो जाता, 7 - 2, नहीं सबसे अधिक 7 है, सबसे कम 2 है, 7 - 2 यानी 5। तो 2 चीज समझ में आया, परिसर और बहुलक। परिसर उच्चतम मान और निम्नतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं, और बहुलक कहते हैं सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण को। दोनों क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। बहुलक के बाद हम लोग को देखना है माध्य। और माध्य देखो क्या कहेंगे, किसको कहेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक प्रेक्षण लिखा गया है, ध्यान से देखोगे, इसका आंसर हो गया क्लियर 3। अब यहाँ पर एक प्रेक्षण लिखा गया है, सॉरी आंकड़ा, इसमें कुल कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक प्रेक्षण को एक दूसरे के साथ ऐड कर देना है, जोड़ देना है, यानी सबको जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जितना होगा उससे भाग दे देंगे, तो माध्य आ जाएगा। यानी माध्य हम लोग कहेंगे, माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। इसको माध्य कहते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या। टोटल को जोड़ देंगे या जितना होगा उससे भाग देंगे। यहाँ मान लीजिए ये 7 नहीं है, तो 7 को मिटा दिया जाएगा। तो अब सबको ऐड करेंगे, अब बट्टा कितना लिखेंगे, अब बट्टा कितना लिखेंगे, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वो है ना, तो 7 से भागा देंगे। अगर ये भी नहीं रहेगा तो कितना से भागा देंगे, 6 से। अब समझ में आ रहा है, तो जितना होगा टोटल को जोड़ देना है। अब यहीं तक जोड़ेंगे, 2 ही तक, और उसके बाद में टोटल से भाग देंगे। यहाँ 3 था ना, यहाँ 7। तो माध्य का परिभाषा क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात। अनुपात का मतलब बटा, अनुपात को माध्य कहते हैं। और माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। माध्य का ये क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब जैसे इसका कहा जाए माध्य निकालने के लिए, पाँच 3 2 3 5 2 3 और 7। चलो इसका माध्य देखा जाए। इसका माध्य निकालना होगा तो एक फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे।
माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण यहाँ पर दे दिया गया है, यानी इसको क्या करना है, योग माने जोड़ना है। तो 5 + 3 + 2 + 3 + 5 + 2 + 3 + 7, और बटा कितना लिखेंगे, 7। ठीक है, अब सबको ऐड करके देख लेंगे। कुल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाटा में 8 लिखेंगे। ये नहीं लास्ट में 7 है तो 7 लिखेंगे। जितना ये होगा इसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, जितना होगा उतना ही बाटा में लिखा जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे, देखो 5 और 3 8 है, 2 10, 3 13, 13 5 18, 18 2 20, 3 23 और 7 30, 30 हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 बाटा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 8 बाटा में कितना लिख देंगे, 8। यानी कि अब 8 से हम लोग को भाग दे देना है किस में, 30 में। तो भाग देंगे तो 8 तिरका 24, 6 आ गया, कट गया, दशमलव देंगे 0, 8 7 56, 4 8 5 40, यानी आंसर हो गया 3.75 आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट करो, हो गया। चलो देखो, तो आज हम लोग का क्या क्या क्लियर हुआ, परिसर, माध्य और बहुलक। परिसर और बहुलक देखो, क्लास 9th में जो अभी हम लोग जिस टाइप का पढ़े हैं ना, परिसर और बहुलक, इसी टाइप पर मिलेगा क्वेश्चन। और माध्य जो है एक टाइप पढ़ लिए हैं और दूसरे टाइप का हम लोग कल देखेंगे, थोड़ा सा इससे एडवांस में। जिसे कहा जाएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, चाहे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो इसको बताएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं आंकड़ा, इसका माध्य, माध्यक और परिसर, माध्य और बहुलक तीनों निकाल कर लाना है। यहाँ लिख लो होमवर्क में। देखो, इसका परिसर भी निकालना है, ठीक है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। उसी तरह इसका भी परिसर, माध्य और बहुलक, इस तरह इसका भी परिसर, माध्य और बहुलक तीनों निकाल कर लाना है। हो गया। चलो देखो, तो आज हम लोग का क्या क्या क्लियर हुआ, परिसर, माध्य और बहुलक। परिसर और बहुलक देखो, क्लास 9th में जो अभी हम लोग जिस टाइप का पढ़े हैं ना, परिसर और बहुलक, इसी टाइप पर मिलेगा क्वेश्चन। और माध्य जो है एक टाइप पढ़ लिए हैं और दूसरे टाइप का हम लोग कल देखेंगे, थोड़ा सा इससे एडवांस में। जिसे कहा जाएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, चाहे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो इसको बताएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं आंकड़ा, इसका माध्य, माध्यक और परिसर, माध्य और बहुलक तीनों निकाल कर लाना है। यहाँ लिख लो होमवर्क में।
देखो इसका परिसर भी निकालना है, ठीक है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। उसी तरह इसका भी परिसर, माध्य और बहुलक, इस तरह इसका भी परिसर, माध्य और बहुलक तीनों निकाल कर लाना है।